हमारे 21 बड़ा सरना प्रार्थना सभा हेसमी गांव के जितने भी हमारे सदस्यगण हैं, हेसमी ग्राम के जितने भी छोटे छोटे लोल्हा चोला खद्दे खरर जितना भी है यहाँ उपस्थित तमाम आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सेमिनार के माध्यम से यहाँ आदिवासी सरना प्रार्थना सभा रखकर एक मिलन समारोह के तत्वाधान में यहाँ एक आदिवासी सरना समाज को एक अच्छी ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किए हैं। वाकई में एक बार जोरदार ताली के साथ हम हेसमी ग्राम वालों के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। साथ ही साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय हमारे बीच उपस्थित सरना धर्मगुरु परम पूज्य सरना धर्मगुरु बाबा बंदन टिक्का हमारे बीच उपस्थित है, जो कि अपने समाज के हित में अपने परिवार को छोड़कर, अपने बाल बच्चा को छोड़कर, अपने खान पीन को छोड़कर इस समाज के लिए दिनों रात लड़ने वाले आदरणीय हमारे बीच माननीय परम पूज्य सरना धर्मगुरु बाबा बंदन टिक्का जी के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत से अभिनंदन करेंगे। साथ ही साथ हमारे बीच उपस्थित आदरणीय परिचारिका के रूप में हमारे बीच कमले किस्पोट्टा जी यहाँ उपस्थित है, एक बार जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन से स्वागत करेंगे। मेरे हर एक बात युवाओं को टारगेट करती है। बहुत रोना आता है जब हम अपने समाज के बारे में सोचते हैं, अपने समाज के बारे में जब भी हम सोचते हैं हमें बहुत रोना आता है कि हमारे जैसा युवा ऐसे धार्मिक स्थल को छोड़कर केवल जोना और ओयो और बायो कर रहे हैं कि नहीं। जितने भी यहाँ युवा साथीगण है थोड़ा सा पास आने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं हर एक वर्ड जो बोलूंगा हमारे जैसे युवाओं के लिए बोलूंगा कि जिस तरह हमारे पुरखा इतने अनपढ़ होने के बावजूद, जिस तरह हमारे पुरखा इतने अशिक्षित होने के बावजूद अपने समाज के अंदर होने वाली तमाम उन सभी चीजों को बचा के रखा, जुगा के रखा, चाहे आप रीति रिवाज की बात किया जाए, चाहे आप वेशभूषा की बात किया जाए, चाहे आप गीत की बात किया जाए, चाहे आप पाड़ा व्यवस्था की बात किया जाए, चाहे आप पंच पड़ा की बात किया जाए, तमाम इन सभी चीजों को बचा के रखा, जुगा के रखा, ताकि आने वाली पीढ़ी इस पर नाच कर सके, इस पर काम कर सके और समाज को अच्छी तरह से चला सके। लेकिन अभी के युवा कहे या कहे पीढ़ी इतना शिक्षित होने के बावजूद, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद हम अपने रीति रिवाज को सीख नहीं पा रहे, हम अपने वेशभूषा को नहीं पहन पा रहे, हम अपने पढ़ा व्यवस्था को मजबूत नहीं करने पा रहे, हम अपने जमीन को नहीं बचा पा रहे, हम अपने बहनों का बलात्कारी को नहीं रोक पा रहे क्या? हम अपने समाज से धर्म से दूर होते जा रहे हैं। अरे समाज से धर्म से दूर होने का कारण सिर्फ एक ही है, वो है अखड़ा ना जाना, वो है झगड़ा ना जाना, वो है अगुवाओं के बातों को ना ध्यान देना, वो है कपड़े लाता ना जाना, वो सीधा सीधा ना जाना, वो है गांव के मीटिंग में ना भाग लेना। तमाम इन सभी चीजों से दूर होने का कारण ही आज हम अपने समाज से धर्म से दूर होते जा रहे हैं। ये हकीकत है। हकीकत है कि हम एकता नहीं हो पा रहे हैं। जिस तरह बगैर विद्यालय के आपको किताब से मोहब्बत नहीं हो सकती, मेरी बातों को गौर कीजिएगा, जिस तरह बगैर विद्यालय की आपको किताब से मोहब्बत नहीं हो सकती, बगैर विद्यालय की आपको कॉपी पेन पेंसिल शिक्षक से मोहब्बत नहीं हो सकती, उसी तरह बगैर अखड़ा की आपको मांदर से प्यार हो ही नहीं सकता, बगैर मांदर की आपको गीतों से प्यार हो ही नहीं सकता। अरे जब तक आप एक लोटा पानी लेके झगड़ा नहीं जाओगे तब तक आपको चाला मां से प्यार हो ही नहीं सकता। होगा क्या? इसीलिए तमाम हमारे बीच युवा साथीगण है, तमाम आप सबों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि मेरे इन सभी बातों को दिल में बैठा लीजिए अगर इस आदिवासी सरना समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो। अन्यथा बढ़ाया ना बढ़ाया मरना तो निश्चित है। वक्त है अपनों को आगे बढ़ाने का, वक्त है अपने परिवार को आगे बढ़ाने का, वक्त है अपने समाज को आगे बढ़ाने का, वक्त है अपने पाड़ा व्यवस्था को मजबूत करने का, वक्त है अपने जमीन को बचाने का। अन्यथा आने वाले दिन में कुछ नहीं बचने वाला, ये हकीकत है। कुछ करो तभी जाके आपके आने वाली पीढ़ी आपको याद करेगी, कहेगी बंदन टिक्का जैसे एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपने समाज के हित में काम करते करते अपने जान को त्याग दिए। अन्यथा किया ना किया मरना तो निश्चित है। कुछ बड़ा करने के लिए बड़े उम्र की जरूरत नहीं होती। मेरे जैसा युवा यंग साथीगण से मैं कहना चाहूंगा, यूट्यूब के माध्यम से देखने वाले जितने भी युवागण है आप सबों से मैं कहना चाहूंगा कि कुछ बड़ा करने के लिए बड़े उम्र की जरूरत नहीं होती, बड़े सोच की जरूरत होती है, जिससे कि आपको ताकत मिलेगी। तभी जाके आपको भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, बाबा कार्तिक उरांव के नाम से नवाजा जाएगा। बेहद ही गर्व के साथ आपके नाम लिए जाएंगे और आपके नाम में
जादू होगा, जो कि जादू आपका नाम लेने से किसी में जुनून पैदा करेगी, जो कि आदिवासी सरना समाज को अच्छी ऊंचाई तक पहुंचा सके। अन्यथा आज हम खपरा का घर में है, कल हमारा बच्चा भी खपरा के घर में होगा, ये हकीकत है। आज हम हाड़ीदार से पीड़ित है, कल हमारा बच्चा भी हाड़ीदार से पीड़ित होगा, ये हकीकत है। आज हम अपने भाई बहन को सरकारी स्कूल में देख रहे हैं, कल हमारे बच्चे भी सरकारी स्कूल में होगा, ये हकीकत है। आज हम ईटा भाटा में काम करते नजर आ रहे हैं, कल हमारे बच्चे भी ईटा भाटा में काम करते नजर आएंगे, ये हकीकत है। कोई बदलाव नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, इसलिए वक्त है, अभी भी वक्त है अपनों को आगे बढ़ाने का, अपने को एक मंजिल तक पहुंचाने का। अन्यथा आने वाले दिन में कुछ नहीं बचने वाला। जिस तरह अभी के युवा केवल जुना दसम फुटरू चांदी ओयो बायो करे ना, उसके हिसाब से आने वाले दिन में कुछ नहीं बचने वाला, ये हकीकत है। अभी भी वक्त है अपनों से एकता होने का। जिस तरह हमारे समाज में एकता ना होने कारण, संगठन ना होने कारण, मेजोरिटी ना होने कारण, समूह ना होने कारण, झुंड ना होने कारण, मास में ना होने कारण रोज दिन हमारे दीदी हमारे बहनों के ऊपर बलात्कार का डर बना रहता है कि नहीं? जिस दिन हम एकता में बांध गए ना, जिस दिन हम समूह को जान गए ना, कसम चला मां की, कोई भी माई के लाल हमारी दीदी हमारे बहनों के ऊपर बलात्कार करने के लिए 100 बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचेगा। बाय द वे वो रेप कर भी देता है, मार की चमड़ी उतर देगी सालों की, जब एकता होगी हमारे अपनों की। नहीं तो कोई फायदा नहीं हमारे करोड़ों की संख्या में होने का, केवल वोट देने के लिए है। हाँ नहीं, वक्त आ गया है अपने लाल और सफेद यानी सरना झंडा को दुनिया में लहराने का वक्त आ गया है। इसके लिए एक परिवार के एक युवाओं को आगे आना नहीं बल्कि वोट आना ही होगा। और क्यों नहीं आएंगे? हाँ, जब समाज हमारे समाज आपके समक्ष खड़ा होने का ताकत रखती है, चाहे आप दिन का 12 बजे हो, चाहे रात का 12 बजे हो, चाहे आपका खुश हो, चाहे आपका दुख हो, चाहे आपका जन्म हो, चाहे आपका कर्म हो, चाहे आपका मरकी हो, चाहे आपका खेत का बंटवारा हो, हर समय यह समाज आपके साथ खड़ा होने का ताकत रखती है। फिर यही समाज के लिए आपके पास 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा नहीं है तो लालच है आपकी जिंदगी पर, जो आपके जिंदगी के हर एक मोड़ में बिंजा मंजा उल्टे मोड़, मरकी मंजा उल्टे मोड़, हर एक मोड़ में समाज जुड़ा हुआ है कि नहीं? वाकई में हमें ध्यान देने की जरूरत है। अभी हमें बहुत दुख लगा कि जब हम एक कॉलेज गए, वहां पर ई कल्याण का जो स्कॉलरशिप भराता है कि नहीं, वहां अदर का निशान दिया जाता था। अदर अब क्या है? ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, और हम लोग सरना नहीं ना है, वहां ऑप्शन सरना नहीं आता था, लेकिन अदर का ऑप्शन आता था। अब इसको भी हटा दिया। डालो तो इसके लिए लड़ना है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ना है। सपना साकार करो, धार्मिक अधिकार की मांग करो। सपना साकार करो, धार्मिक अधिकार की मांग करो। 2 महीना 3 महीना के अंदर धर्म कोड ना मिला तो सरकार बदलने की तैयारी करो। एकदम बाकी अपन कथन मुनिदान ध्यान देने की जरूरत है का। और हमारे बीच अगवा करने वाले हुनहार, अगवा करने वाले मजबूत एक खूंटा जैसे खड़ा है। अगर हम लोग अभी नहीं सीखेंगे तो कब? फिर कौन करेगा? आने वाला पीढ़ी कौन है? हम लोग हैं। अगर नहीं सीखेंगे तो कौन करेगा? एकदम बाकी एक बार जोरदार बुलंद आवाजों के साथ होना चाहिए। जय धर्मे, जय धर्मे, वाह।